नमस्कार दोस्तों, राधे राधे, सुप्रभात। कैसे हैं आप सभी लोग? उम्मीद है कि आप सभी लोग अच्छे हैं, स्वस्थ हैं और अपने घरों में अपने कामों में बहुत व्यस्त हैं। तो दोस्तों, इस समय चल रहा है शादी ब्याह का सीजन और इस बार हमारे यहाँ शादियां बहुत कम है। सिर्फ चैत यानी 22 अप्रैल तक ही शादी है। तो सभी लोगों के यहाँ इस समय शादी ब्याह का काम बहुत जोरों शोरों से चल रहा है। तो चलिए फ्रेंड्स, सुबह की शुरुआत हो गई यहाँ पर झाड़ू के साथ में। बाहर के सारे काम जो थे वो निपटा लिए हैं और ठंड अभी हल्की फुल्की है ही, क्योंकि हमारे यहाँ हो चुकी है बारिश। ये तो आप लोग को ने देखा ही है पिछले ब्लॉग में। तो अब ठंड तो ये 8-10 दिन, हो सकता है 8-10 दिन रहे, और अगर मौसम थोड़ा सा क्लीन हो जाए, धूप तेज निकलने लगे, तो शायद 8-10 दिन भी धूप ना रहे। वैसे तो ठंड जो है हल्की फुल्की होली तक पड़ती है। और मैंने बोल दिया धूप ना रहे, धूप अगर तेज पड़ने लगेगी तो ठंड ज़्यादा नहीं रहेगी, पर सुबह शाम वाली ठंड अभी होली तक रहेगी। तो चलिए देखिए, कोई यकीन नहीं मानेगा कि मेरे घर में सुबह शाम दोनों टाइम झाड़ू लगती है और ये इतना कचरा हो चुका है। तो कच्चे घरों में कचरा बहुत ज़्यादा होता है, यहाँ तो आप कितनी भी साफ़ सफाई करें, कचरा होगा ही। तो चलिए सुबह की पी लेते हैं चाय, उसके बाद लगेंगे दूसरे काम पर। और आज मुझे सारे काम फटाफट से निपटाना है, क्योंकि रोज़ रोज़ यही काम करते करते ना एकदम बोर सी होने लगती हूँ मैं। लगता है कहीं चले जाएं, कहीं आ जाएं, पर जा ही नहीं पाते हैं। बस दिन भर सुबह से शाम ये काम, और आप लोग कहेंगे फिर काम काम ऐसा कुछ विशेष जो घर के रोज वाले रहते हैं वही रेगुलर काम रहते हैं। पर क्या हो जाता है ना कि ये सब करते करते खाना पीना खाने के बाद मेरी हिम्मत नहीं होती कहीं आने जाने की। तो थोड़ा सा मुझे भी आलस आ जाता है, जिसकी वजह से कहीं आ जा नहीं पाते। पर आज मैंने मूड बना ही लिया कि आज तो मुझे कहीं जाना है। और आप लोगों ने जो कोपर देखी होगी, बहुत सारे लोग कमेंट कर देंगे कि यार बहुत गंदी है। गंदी नहीं थी, आप लोगों ने देखा था कि मैंने नमकीन बनाई थी, और नमकीन बनाने के बाद गलती ये कि मैंने कि कोपर पोंछा नहीं और ऐसे ही रख दी, और उसमें मैंने बीन लिया है चावल। तो चावल के जो डस्ट है ना वो लग गई है, और वो अब ऐसे साफ़ नहीं होगी, उसको धुलना ही पड़ेगा। तो अभी फ़िलहाल मैंने उसमें दोबारा से उड़द की दाल सूखने डाल दी, क्योंकि उड़द दाल की भी डस्ट उसमें लगेगी। और जब दाल सूख जाएगी तो उसको मैं उठाकर रख दूँगी या फिर उसको मांज दूँगी। और सब्जी आई थी तो सब्जी कर लेते हैं खाली। और सब्जी में सब कुछ आया, प्याज नहीं आई थी। और लहसुन के भाव सुन के तो हमारे भाव उतर गए हैं भैया, इतना ज़्यादा भाव है लहसुन का। पता नहीं क्यों इतना लहसुन का भाव बढ़ गया है। तो चलिए जैसी नई फसल आएगी तो उसका भाव भी कम हो जाएगा। और यहाँ पर भाजी रखी हुई है, तो इसमें पालक चना भतुआ सब मिक्स वाली भाजी है। तो आज भाजी ही बनेगी। सबसे पहले यहाँ पर सब्जी खाली कर लेते हैं। और अभी फ्रिज का उपयोग नहीं कर रहा है, वैसे मेरा फ्रिज चालू है, बट उसका जो दरवाज़ा है वो उखड़ चुका है, आप लोगों ने देखा है। और नया फ्रिज लेने का सोच रहे हैं और नहीं भी सोच रहे हैं, क्योंकि मैं सोच रही थी शायद घर जल्दी कंप्लीट हो जाएगा तो नया फ्रिज वहीं लेंगे, वरना यहाँ लाने ले जाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी। इस वजह से फ्रिज अभी नहीं लूँगी मैं। जैसा चल रहा है काम वैसे ही चलाएंगे। और हमारी एक प्यारी सी सब्सक्राइबर है, उनका नाम है तुलसी शर्मा जी। तो वो बोल रही थी कि मैं प्याज लहसुन नहीं खाती हूँ ना दीदी, तो मुझे नहीं पता है कि प्याज और लहसुन का क्या भाव है। आपने बताया तब मुझे पता चला कि प्याज लहसुन और प्याज इतना महंगा। तो लहसुन इस समय बहुत ज़्यादा महंगा है, ये तो सभी को पता है। और कल हमारी दीदी बता रही थी, किरण दीदी, कि उनके यहाँ जो प्याज लहसुन है वो 400 रुपये किलो है, पर हमारे यहाँ 600 रुपये किलो है। तो चलिए, थोड़ा बहुत ऊपर नीचे रेट तो होते ही रहते हैं। और यहाँ पर सब्जी खाली कर दी है, इसके बाद लगा लेंगे यहाँ पर झाड़ू। यहाँ भी काफ़ी सारी फैलान फैली हुई है, और सच कहूँ तो यहाँ ना लिपाई पुताई लायक हो ही गया है। तो लिपाई पुताई करेंगे, जल्द ही करेंगे, क्योंकि बहुत ज़्यादा ज़रूरी है अब यहाँ पे लिपाई करना। पर मौसम ख़राब होने की वजह से ना लिपाई नहीं हो पाई। तो आप लोग सोच रहे होंगे इतना उजेला कहाँ से आ रहा है। तो गाड़ी पे हल्की सी धूप पड़ रही है, जिसकी वजह से ये इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन दिख रहा है आप लोग को। गाड़ी के शीशे पे धूप पड़ रही है, गाड़ी पे नहीं पड़ रही, गाड़ी के शीशे पे पड़ रही, उसकी वजह से इतना ज़्यादा रिफ्लेक्शन दिख रहा है। और यहाँ पर काफ़ी अच्छे से वीडियो बन रहा था। और यहाँ ना जो बारामदा है ये एकदम बहुत ज़्यादा इसमें धूल उड़ रही है। तो चलिए कोई बात नहीं, अब करेंगे धीरे धीरे, क्योंकि बसंत पंचमी भी आ रही, तो फटाफट से सारे काम करना है। और बसंत पंचमी तो कल ही है, आज नहीं, कल ही 14 तारीख को बसंत पंचमी है। तो कैसे आप लोग बसंत पंचमी का त्यौहार मनाते हैं ज़रूर बताइएगा आप लोग। वैसे हम भी इसको जो है सिंपल तरीके से ही मनाते हैं। और कचरा हर जगह से, हर कमरे से इतना ही कचरा निकलता है, देखिए। और यहाँ भी झाड़ू लगाने के बाद चलते हैं पीछे तरफ सार में, वहाँ से निकाल लेंगे कंडा। और हमारी अनामिका सिस्टर पूछ रही थी कि आप यहाँ पर कंडा रखते कैसे हैं। तो आपको वो नीला सा डिब्बा दिख रहा होगा ना, जहाँ पर वो दवाई छिड़कने वाला डिब्बा है, वहाँ से सीढ़ी लगाकर चढ़ाते हैं और उसके ऊपर कंडे रख देते हैं। वैसे बहुत ज़्यादा नीचे हो चुका है ये,
और अगर इसमें इसी तरह से वजन पड़ता रहा तो कुछ दिनों के बाद ये भी टूट जाएगा। तो फिलहाल तुरंत की व्यवस्था ये ऐसी ही रहती है। और गांव देहातों में तो घर चाहे कितने भी बड़े हों, छोटे ही पड़ते जाते हैं। घर बनता जाएगा, छोटा होता जाएगा, क्योंकि एक कमरे में तो खेती किसानी का सामान रख जाता है, एक कमरे में भूसा हो गया, तो एक कमरे में कंडा लकड़ी हो गए। तो इसी तरह से ना गांव के जो घर होते हैं ना, बहुत ज़्यादा बड़े भी हो जाते हैं और बहुत ज़्यादा फैलान भी होती है। तो कभी भी किसी गांव के वीडियो अगर आप लोग कोई भी देखता है, वैसे आप मेरी यूट्यूब फैमिली कभी इस तरह के कमेंट नहीं की, क्योंकि अधिकतर लोग गांव से जुड़े हुए हैं, और जो गांव से नहीं जुड़े हों वो उनको गांव की लाइफ देखना बहुत अच्छा लगता है। तो चलिए, वहाँ कंडा वगैरह निकाल के मैंने जो सुबह के जो काम थे वो सारे निपटा लिए हैं। उसके बाद नहा धोकर आ गई हूँ मैं रसोई में। तो यहाँ मैंने दाल चढ़ा दी थी, और आज दाल काली वाली यानी उड़द की दाल बन रही है, और साग तो मिक्स वाला ही बनना। तो फटाफट से यहाँ पर ये काम कर लेते हैं, क्योंकि मैंने बताया है कि आज मुझे बिल्कुल जाना ही है, मूड ही बन गया है। तो मैं गई थी अपनी देवरानी के यहाँ, और वहाँ का मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया था, क्योंकि भाई अच्छा नहीं लगता है ज़बरदस्ती किसी को ब्लॉग में लेना। तो वहाँ का मैंने कोई भी ब्लॉग शूट नहीं किया। और फिलहाल उसकी अभी तबीयत भी ठीक नहीं है, क्योंकि उसका ऑपरेशन हुआ है। तो वैसे ऑपरेशन हुए 15 दिन हो गए हैं, पर तकलीफ़ तो रहती ही है, क्योंकि अगर अपने शरीर से कोई चीज़ निकलेगी तो तकलीफ़ तो होती है, दर्द तकलीफ़ काफ़ी होती है। और सिर में सुबह से ही दर्द था मेरे। मैं हाँ बताऊंगी तो आप लोग कहोगे दीदी आप फिर सिर दर्द बताएंगी, बहुत ज़्यादा दर्द था सिर में। और यहाँ वैसे ही जैसे चने की भाजी मैं बनाती हूँ, वैसे ही मैंने छोंक लगा दिया था। हींग डाल दिया था, जीरा, और तिल डाली थी, अदरक लहसुन का पेस्ट था, और यहाँ डाल दी थी मैंने हल्दी, और ये मसाला भरमा मसाला वो डाल दिया था। और उसके बाद डाल दी मैंने यहाँ पर मिक्स वाली साग। और हमारी एक सिस्टर हैं, उनकी आईडी नहीम खान के नाम से है। तो ये बहन है हमारी, मतलब सब्सक्राइबर है। तो ये शायद अपने हस्बैंड के नाम से आईडी चलाती हैं, और इन्होंने कहा था कि आप मेरी बेटी का नाम ज़रूर लेना। तो इनकी बेटी का नाम है नाजिसा। तो ये भोपाल की रहने वाली हैं, और इनकी बिटिया का नाम है नाजिसा। तो इन लोग दोनों माँ बेटी मेरे ब्लॉग देखती हैं, और इन लोगों को मेरे ब्लॉग बहुत पसंद आते हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों का बहुत बहुत आभार व्यक्त करना चाहती हूँ सिस्टर, कि आप लोग मेरे ब्लॉग इतने प्यार से देखते हैं। तो चलिए, यहाँ मेरा खाना भी बन गया था, दाल और सब्जी हो गई, चावल चढ़ा देंगे। और छुटपुट वाले जो काम रहते हैं ना, वो तो हम लोग ऐसे ही खाना चढ़ाकर थोड़ा बहुत दौड़ दौड़ के करते जाते हैं। और हमारी एक और प्यारी सी सिस्टर है, उनका नाम है रेखा। ये मंदसौर ज़िले से हैं। मंदसौर हमारे मध्य प्रदेश में ही है। तो वैसे मध्य प्रदेश से बहुत सारी बहन लोग मुझसे जुड़ी हुई हैं, और उन्होंने कहा दीदी मुझे आपके ब्लॉग बहुत अच्छे लगते हैं, और आप मुझे अपना आशीर्वाद देना, और अपना आशीर्वाद बनाए रखना। तो ईश्वर आप सभी लोगों को भाई हमेशा खुश रखे, स्वस्थ रखे, और हमेशा मस्त रखे। मेरा आशीर्वाद तो हमेशा सबके साथ में ही रहता है, कि सब कोई खुश रहे। जो मेरी छोटी छोटी बहन है और जो मेरी बड़ी बहन है, उनसे मैं यही आशीर्वाद लेने की उम्मीद रखती हूँ। तो ये लौटते समय मैंने थोड़ा सा व्यू बना लिया था। देखिए, इसको कहते हैं खतरों के खिलाड़ी। हम दोनों माँ बेटी बने हुए हैं खतरों के खिलाड़ी। पीछे से वैन का जो दरवाज़ा था वो खुला हुआ था, और अगर आगे से वैन ठुक जाती तो हम लोग पीछे रोड में मिलते। तो भैया हम लोग खतरों के खिलाड़ी हैं। हाँ, ये बात अलग है कि अक्षय कुमार वाले उसमें नहीं आ रहे हैं। तो चलिए, पहुंच गए थे हम लोग घर। जैसे कि मैंने बताया कि वहाँ का मैंने कोई भी वीडियो नहीं बनाया था। मौसम बहुत ज़्यादा ख़राब हो चुका था, फिर से अचानक से बहुत ख़राब था मौसम। और मैं बेटी से बोल रही थी कि थोड़ा सा वीडियो बना लो, पर कभी कभी ना बच्चे भी सुनते नहीं हैं, या उनके साथ की कोई मिल जाते हैं या दिख जाते हैं, तो इन लोगों को बड़ा शर्म आती है ब्लॉग बनाने में। तो वहाँ का कोई ब्लॉग बिटिया ने शूट नहीं किया, फिर मैंने भी ज़ोर ज़बरदस्ती नहीं की। और घर आके तो सबसे पहले बनाई है चाय, क्योंकि ठंड काफ़ी ज़्यादा बढ़ गई थी। चाय पी मैंने, और चाय और बिस्किट, क्योंकि कुछ मीठा खाने का मन हो रहा था। काफ़ी दिन हो गए मेरे यहाँ कुछ मीठा भी नहीं बना है। मीठा खाने के लिए तो मैं तरस रही हूँ। ऐसा ना हो कि डॉक्टर मेरे को शुगर की कमी बता दे बॉडी में, क्योंकि हमारे यहाँ के जो 2 लोग हैं, इनको तो मीठी चीज़ बिल्कुल परहेज है। तो चलिए, दाल हमारी ये सूख गई थी। वैसे मौसम तो ख़राब था, पर सुबह जो थी मैंने इसको डाला था, थोड़ी हल्की फुल्की धूप थी, तो उसमें थोड़ी सूख गई है। बहुत ज़्यादा धूप तो नहीं है, पर जितनी थी उतने में ही सूख गई है। और अभी जब काफ़ी तेज़ धूप पड़ेगी तो दोबारा से मैं इसको सुखा लूँगी। और कोपर रख दी है मैंने किनारे, इसको धुलना है। तो उसको भी धुल कर रख देंगे, तो तुरंत में नहीं धुलेंगे, बाद में धुलेंगे। और जो सामान मैं लेकर आई थी, ये सारा सामान खाली कर देते हैं। तो यहाँ पे आई हुई है ब्रेड, बिस्किट, और ये लैया है उसकी, कहना चाहिए राजगिर की, जिसको आप लोग के यहाँ कुछ और भी कहते हैं राजगिर को। तो उसकी लैया है। तो सारा सामान यहाँ पे खाली कर देते हैं। और कुछ सब्जी बच गई थी, मैंने बताया था ना कि प्याज नहीं आई है, तो प्याज लेकर आई थी मैं, गोभी लेकर आई थी,
और लहसुन का जो रेट था वो सुन के तो मैंने नहीं लिया है, पहले ही बताया था, फिर मैंने दोबारा पूछा पर काफ़ी ज़्यादा महंगी लहसुन थी, मैंने नहीं ली है। और यहाँ सारी सब्जी खाली कर देते हैं और थोड़ा सा यहाँ सब व्यवस्थित जमा कर रख देंगे, क्योंकि ना बाहर ठंड की वजह से मैं इसी रूम पे बैठ गई थी। तो मैं लेकर आई थी प्याज, गोभी और धनिया पत्ती, ढेर सारी धनिया पत्ती लाई थी। और धनिया पत्ती मैं इसलिए लेके आई थी फ्रेंड्स क्योंकि मुझे ना चाट खाने का बहुत मन हो रहा है काफ़ी दिनों से, और मैं गई थी तो मुझे लग रहा था कि मैं चाट या फुल्की खाऊं, बट अभी तक मैं यहाँ पर खड़े होकर, जहाँ हम लोग रहते हैं ना, हमारी जो तहसील है वहाँ पर रहकर मैंने कभी चाट फुल्की नहीं खाई, तो बिल्कुल अच्छा नहीं लगता है। तो चलिए यहाँ सारा सामान सेट हो गया है और उसके बाद हम लोग काफ़ी देर तक हम लोगों ने रेस्ट किया है और बैठ गए थे यहाँ पर बनाने के लिए सेवई का उपमा। तो जो मेरे पास सेवई रखी थी जिसकी हम लोग खीर बनाते हैं, वही सेवई को भूंज के यहाँ पर मैंने सारी सब्जियाँ काट ली थी, गाजर, प्याज, मिर्च, आलू और मटर, ये सारी सब्जियाँ काट के रख ली थी, क्योंकि इन दिनों तो सब्जियों का भंडार रहता है हर घर में। और सब्जी के साथ ये बनाओ तो बहुत अच्छा लगता है। वैसे मैं सच बता रही हूँ, ये मैंने फ़र्स्ट टाइम खाया और मुझे बहुत 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 अच्छी लगी। मैगी से भी ज़्यादा अच्छी मुझे ये सेवई उपमा लगा। तो मैं यही खाऊंगी, यही बनाऊंगी जब भी कभी मन हो, और आप लोग भी यही यूज करिए, क्योंकि कभी कभी ना मैगी नुकसान भी करती है। और हमारी एक और सिस्टर हैं, उनका नाम जो है आईडी में तो नहीं दिख रहा है, और उन्होंने पूछा था कि दीदी आपने खिचड़ी बहुत अच्छी बनाई है, और जीजू क्या काम करते हैं और बेटी कौन सी क्लास में है। तो सिस्टर जी, सबसे पहले तो मैं आपसे ये कहूँगी कि आप अपना नाम ज़रूर बताया करिए कि आप लोग, आपका नाम क्या है और आप लोग कहाँ से वीडियो देखते हैं। तो मेरी जो बेटी है वो सेकेंड ईयर में है, BS सेकेंड ईयर में है मेरी बिटिया। और मेरे हस्बैंड जो है वो LIC एजेंट है, और उसके अलावा भी छोटे छोटे प्राइवेट काफ़ी सारे काम हैं। तो चलिए यहाँ मैंने डाल दी थी हरी मिर्च, जीरा, और डाल दिया है प्याज, और बस डाल देंगे सब्जी। तो ये क्या बताना है आप लोग से, तो सब बनता ही है। तो चलिए हमारा यहाँ पर सेवई उपमा तैयार हो रहा है, और खाते खाते पेट तो भर गया था पर मन नहीं भर रहा था। और आप लोग कहेंगे कि आपने ये क्यों बनाया है, तो यसी को कुछ खाना था, और यसी को कुछ कुछ जब चाहिए रहता है ना, तो वो फिर बनाना पड़ता है। और वैसे कोशिश हम लोग यही करते हैं कि सारी चीज़ें घर पर ही बनाकर खा लें, और उसी बहाने वीडियो भी बन जाता है तो आप लोग को दिखा भी देते हैं। पर कुछ लोगों को बहुत आपत्ति भी होती है खाने पीने से भाई, कि इतना खाती है इतना खाती है। तो खाना तो दिखता है सबको, काम नहीं दिखता है कि मेहनत भी तो कितनी करते हैं, और जब इतनी मेहनत करेंगे तो खाएंगे नहीं क्या, और खाएंगे नहीं तो शरीर कैसे चलेगा। तो कभी कभी ये चीज़ भी देख लिया करो भाई कि मेहनत भी बहुत ज़्यादा होती है, बैठे बैठे हम लोग नहीं खाते हैं, बहुत मेहनत करते हैं तब हम लोग खाते हैं। और चलिए यहाँ मैंने टमाटर भी डाल दिया, क्योंकि बगैर टमाटर के तो सारी चीज़ बेकार है मेरी, जो भी चीज़ बनाती हूँ टमाटर सब में ज़रूरी है। और फ्रेंड्स, इसके बाद ना ज़्यादा क्लिप नहीं बन पाई थी, क्योंकि पता नहीं क्यों मेरे मोबाइल की जो मेमोरी है ना वो एकदम भर रही है। वीडियो बनाते बनाते अपने आप ही मोबाइल मेरा बंद हो रहा है। और बहुत कलर देखी कितना प्यारा दिख रहा है इसमें। और यहाँ डाल देंगे जो उबाली हुई सेवई थी ना, मैंने बस सेवई को भूंज के उबाल लिया था, और उसके बाद डाल दिया है इन सब्जियों में। तो बिल्कुल इजी है और बहुत टेस्टी और हेल्दी भी है ये। तो आप ज़रूर बना के खाइएगा आप लोग। तो चलिए फ्रेंड्स, आज का वीडियो आप लोग को कैसा लगा ज़रूर बताइएगा कमेंट करके। अगर वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दिया करिए। चैनल पे अगर नए आते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर किया करिए। और यहाँ पर जो है इसमें मैंने मूंगफली भी डाली थी, और ये बस तैयार हो चुका है, और हम लोग करेंगे इसकी प्लेटिंग और टमाटो सॉस भी डाल लेंगे ऊपर से। तो चलिए फ्रेंड्स, आज के ब्लॉग में इतना ही, मिलते हैं आपसे अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए दीजिए मुझे इजाज़त। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दें, चैनल को सब्सक्राइब करके अपना सहयोग और स्नेह हमारे साथ बनाए रखें। तो चलिए फ्रेंड्स, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।